गैंगनैम बी साइड एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ क्लीनर्स को देखते हैं। वो लोग उसी रूम को साफ करने के लिए आए थे जहां पर पिछली रात जोंग वू का मर्डर हुआ था। रूम चेक करने पर उन्हें उसकी बॉडी वहां नहीं मिलती है। दूसरी तरफ हम एक जेन स्यो नाम के सेलिब्रिटी को देखते हैं। पब्लिक के सामने तो काफी अच्छा बिहेव करता है, लेकिन अकेले में उसका बिहेवियर कुछ अलग ही था। तभी उसके पास एक साइट नाम के आदमी का कॉल आता है। ये वही था जिसने जोंग वू को उस होटल में छोड़ा था। वो जोन स्यो से कहता है कि हम सब फंसने वाले। क्लीनर्स ने बताया कि जोंग वू की बॉडी होटल रूम में नहीं है, लगता है कोई उसे लेकर चला गया है। तो जुन स्यो कहता है कि सबसे पहले तुम्हें जे ह्यू को ढूंढना होगा, उसका मिलना बहुत जरूरी है। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो एडिक्ट है, लेकिन पब्लिक के सामने उसकी इमेज काफी अच्छी थी। दूसरी तरफ एक लेडी को जियोंग हू की बॉडी स्टेशन पे मिलती है। फिर हम डोंग वो को देखते हैं। उसने दोबारा से वो केस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके कलीग उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक बंदा उसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन हम अपना कोई भी इन्वेस्टिगेशन डिटेल तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाले, इसलिए हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ रहो या फिर कहीं और चले जाओ, तुम्हें बस चुप रहना होगा। अब वो किसी जैंग हो नाम के आदमी को कॉल करता है, लेकिन वो बंदा जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं करता, इसलिए वो उसके ऑफिस पहुंच जाता है। पता चलता है कि जैंग हो पहले एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब उसने कोई दूसरा काम स्टार्ट किया था। वो डोंगवू से कहता है कि मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, और मैं एक पुलिस ऑफिसर बना भी, लेकिन तुमने मेरा बैच छीन लिया। तुम्हारी वजह से मेरा काम चला गया, लेकिन मुझे तो एक गैंगस्टर बनना था और मैं वो भी बन गया। मैंने दोनों सपने पूरे कर लिए। 3 सालों के बाद तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? डोंगवू कहता है कि मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ। तो जैंगवू कहता है कि मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, और मुझे तुम्हारी मदद करनी भी नहीं है। तो डोंगवू उसे एक केस रिपोर्ट दिखाता है, कहता है कि तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। पता चला है कि तुम अपने कस्टमर्स को मारते हो। अगर तुम्हें दोबारा से जेल नहीं जाना है तो फिर तुम्हें मेरी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी होगी। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे डोंगवू की हेल्प करनी ही पड़ती है। फिर वो दोनों किसी आदमी के पास जाकर उससे योंगिल के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि योंगिल इस बिजनेस में बहुत फेमस है, लेकिन मैं इससे कभी मिला नहीं हूँ, और वैसे भी उसे तो सभी ढूंढ रहे हैं। योंगिल के पास 2 लड़कियां थी, लेकिन उसमें से एक मर चुकी है। फिर हम योंगिल को देखते हैं, उसका फ्रेंड क्यूवॉन उसे कुछ पैसे लाकर देता है। पूछता है कि तुम करने क्या वाले हो? सब लोग तुम्हें और जयहू को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। जो वो लोग चाहते हैं तुम उन्हें चुपचाप दे दो ना, क्यों इन सब में फंस रहे हो? योंगिल कहता है कि जुंगा मर चुकी है और तुम कह रहे हो कि मैं ये सब छोड़ दो। उन लोगों ने बहुत गलत किया है, मैं उन्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। तभी साइक उसे कॉल करके मिलने बुलाता है। वहाँ पहुंचकर योंगिल सबसे पहले उसका कार चेक करता है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। साइक कहता है कि तुमने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसके बाद भी तुम यहाँ पहुंच गए, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। जुनस्यो ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवाया है, उसे किसी भी हालत में जयह्यू चाहिए। तुम जितने पैसे चाहो वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। उसकी बातें सुनकर योंगिल उसे बहुत मारता है। साइक कहता है कि पुलिस वालों को पता चल गया है कि तुम कैसे दिखते हो, इसलिए अब तुम्हें बिजनेस नहीं चला सकते। फिर वो कहता है कि जोंगा मर चुकी है, लेकिन तुम्हें बाकी लड़कियों को बचाना होगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम उसे जयह्यू सौंप दो, तुम जितने पैसे चाहो वो तुम्हें देगा। योंगिल कहता है कि मुझे खुद ही जुनसू से बात करनी है, इसलिए हमारी एक मीटिंग अरेंज करवाओ। फिर वो जुनसू को जाकर बताता है कि वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है, उसने कहा है कि वो जयह्यू को लेकर आएगा। फिर अगले सीन में हम मिनस्यो नाम के प्रोसिक्यूटर को देखते हैं। वो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, देखती है कि योंगिल ने जोंगवू की बॉडी वहां पर रखी थी। उसका चेहरा काफी क्लियरली दिख रहा था। वो योंगिल के बारे में अपने सीनियर को बताती है, कहती है कि 5 सालों से मिसिंग था, ये हमारा इकलौता अनरजिस्टर्ड सस्पेक्ट है। तो उसका सीनियर कहता है कि हमारा काम पूरा हो गया है, हमें किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम कुछ टाइम से पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग सब संभाल लेंगे। फिर जू यॉन उससे मिलने के लिए आता है। ये एक पुलिस वाला था, ये वही आदमी था जिसने स्टार्टिंग में डोंगवू को रोकने की कोशिश की थी। वो मिनस्यो से कहता है कि वैसे भी योंगिल की आइडेंटिटी अनरजिस्टर्ड है, उसे इन सब में फंसाना बहुत ही आसान होगा, इसलिए किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम बस हमारे साथ कोऑपरेट करना, वैसे भी ये तुम्हारे सीनियर का ऑर्डर है। फिर अगले सीन में हम गैंगसू नाम के आदमी को देखते हैं। वो किसी एंटरटेनमेंट कंपनी का ओनर था। वो उसी सेलिब्रिटी जोनसू को मार रहा होता है। कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काम दिया क्योंकि तुम्हारा चेहरा अच्छा है, दूसरों से पंगा लेने के लिए मैंने तुम्हें काम नहीं दिया था। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और तुमने क्या किया? बस ड्रग्स और पार्टी किया। अभी तक तुम जयहू को ढूंढ नहीं पाए, अगर मैं फंसा तो तुम भी फंसोगे। उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो साइक को कॉल करके बताता है कि मुझे आज रात ही योंगिल से मिलना है। दूसरी तरफ योंगिल जैसे ही दोबारा से जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि जयहू वहां से जा चुकी थी। तभी उसके पास साइक का मैसेज आता है, कहता है कि जुनसू ने तुम्हें मिलने बुलाया है। फिर हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। तभी वहाँ पर ऑफिसर जू यून पहुंचता है। वो जुनस्यो से कहता है कि आज तुम्हारा प्रोसिक्यूटर एग्जामिनेशन था और आज भी तुम पार्टी कर रहे हो। जुनस्यो कहता है कि ये सब तुम्हारी मदद से हो पाया है। जू यून कहता है कि तुम्हें हमेशा के लिए कवर नहीं कर पाऊंगा। तो जुनस्यो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा बेटा यूएस में पढ़ रहा है। फिर वो उसे एक महंगी सी घड़ी देता है और कहता है कि मैं योंगिल को ढूंढ रहा हूँ, उसे पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
है दूसरी तरफ हम डोंगवू को देखते हैं। वो भी युंगिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किसी से बात करके उसे पता चलता है कि युंगिल के बहुत सारे दुश्मन है और कोई साइक नाम का आदमी भी उसे ढूंढ रहा है। युंगिल को पकड़ने के लिए उसने बहुत सारे गुंडे को इकट्ठा भी किया है। एक आदमी बताता है कि साइक सेलिब्रिटीज के लिए काम करता है। वो बहुत बड़ा गुंडा है। जिस लोकेशन पर वो युंगिल से मिलने वाला था उस लोकेशन के बारे में उन्हें पता चल जाता है। फिर अगले सीन में हम युंगिल को देखते हैं। वो साइक से मिलने के लिए पहुंच गया था। पूछता है कि जुनसेओ कहाँ पर है, तो साइक कहता है कि तुम्हें सबसे पहले जेहू को लाना होगा, उसके बाद ही वो तुमसे मिलेगा। दूसरी तरफ डोंगवू एक कार में बहुत से लोगों को नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि ये लोग युंगिल को पकड़ने आए। दूसरी तरफ युंगिल पहुंचता है। तुम लोग जेहू को क्यों ढूंढ रहे हो? साइक बताता है कि लड़कियों ने एक वीडियो बनाया है, इसी वजह से हम लोग जेहू को ढूंढ रहे हैं। युंगिल पूछता है कि तुम लोग किस वीडियो की बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इतने में वो जुनसू को मैसेज करके बताता है कि युंगिल को वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता और जेहू भी उसके साथ नहीं है, वो तो यहाँ पर अकेला है। ये सब सुनकर युंगिल को बहुत गुस्सा आ गया था। कहता है कि तुम लोगों ने एक वीडियो के लिए जुंगवू को मार दिया। वो गुस्से में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में वहाँ पर एक कार पहुंच जाती है। उसमें बहुत सारे गुंडे थे। साइक उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई और सवाल पूछना है तो इनसे पूछ लो। फिर वो कहता है कि मरने से पहले जुंगवू हमारे सामने बेग कर रही थी कि हम उसे ना मारे। युंगिल के पास बस एक नाइफ था। वो सबको एक एक करके मारने लग जाता है। दूसरी तरफ जू युन मिनसियो को कॉल करता है। कहता है कि मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, हमें आज ही युंगिल को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो अकेला ही सबसे लड़ रहा था। साथ ही में साइक उसे लाइव रिकॉर्ड भी कर रहा था। ये सब जुनसेओ भी देख रहा था। वो कहता है कि इसने तो कमाल कर दिया। उसके बाजू में एक लड़का बैठा था। वो उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल इसी तरह फाइट करना है। सबको मार के वो जुनसेओ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस कार में जुनसेओ था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर गुंडे बैठे थे। वो लोग बाहर निकलते हैं, युंगिल को चाकू मार देते हैं। वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो फाइट करता है। इतने में वहाँ पर एक और कार पहुंचती है। उसके अंदर भी बहुत सारे गुंडे थे। वो लोग कहते हैं कि हमें पता है तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम हम सबको नहीं मार सकते। इतने में डोंगवू वहाँ पर पहुंच जाता है और वो युंगिल को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी नजरों में मत आना। दूसरी तरफ हम जुनसेओ को देखते हैं। वो अपना फेस कवर करके गैंग सू से मिलने आया था। उसने कुछ दिन पहले ही जुनसू को बहुत मारा था। इस बात का उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। जुनसू उसे कहता है कि पहले तुम बहुत अच्छे थे, तुमने मुझे एक बार कहा था कि हम साथ में काम करेंगे, उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ था। गैंग सू कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर वही लड़का आता है। कहता है आप तो गैंग सू हो ना, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इतना कहकर वो उसे चाकू मार देता है, क्योंकि उसे गैंग सू ने उसे मारने के लिए भेजा था। अंदर आते ही वो उसका फोन अनलॉक करता है और उसी के फोन से किसी आदमी को कॉल करता है। कहता है कि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, आपका लालची दोस्त गैंग सू अब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए आपको गैंगनाम ट्रेडिंग कंपनी का सीईओ मुझे बना देना चाहिए। दूसरी तरफ डोंगवू युंगिल से जेहू के बारे में पूछता है। कहता है कि मुझे पता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है और तुमने क्या सोचकर जोंगवू को वहां पर रखा है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने उसे नहीं मारा है। पता चलता है कि वो गुंडे अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। युंगिल कहता है कि तुम्हें गैंगनाम ट्रेडिंग के बारे में तो पता ही होगा, 3 साल पहले तुमने वहाँ पर रेड मारा था। तुम्हें क्या लगता है कि वो सब काम वहाँ पर बंद हो गया है? सब कुछ अभी भी वैसा ही चल रहा है। इतने में जू युन वहाँ पर पहुंच जाता है। इस वजह से डोंगवू को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। जू युन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। फिर वो लोग युंगिल को कार से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। डोंगवू उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलता है। मौका पाकर वो ब्रिज से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में एक ऑफिसर शूट कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर गया था। तभी डोंगवू जू युन का गन छीन लेता है। कहता है कि अगर किसी ने भी युंगिल को टच भी किया तो फिर यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। जू युन कहता है कि तुम इन सब में क्यों पड़ रहे हो, तुम्हारा काम यहाँ पर मरना नहीं है। डोंगवू से कहता है कि तुम इन सब चीज के लिए मरने के लिए तैयार हो, आखिर तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो? इतने में मिनसियो वहाँ पर पहुंच जाती है। इसी बीच मौका पाकर युंगिल ब्रिज से कूद जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।